गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था सेंटर ऑफ मास के बारे में और साथ साथ के एग्जाम्पल भी हमने जाने थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं बाइनरी स्टार्स का। बाइनरी स्टार्स ऐसे दो स्टार होते हैं जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बाय शेयरिंग देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। टू stars revolving around an elliptical orbit by around a common center of mass are said to be binary stars. binary star का एग्जांपल सीरस, ये एक एग्जांपल है जो कि एक binary स्टार का एग्जांपल है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे और बन के समझेंगे binary स्टार का मीन और उसके लिए फॉर्मुलेशन। binary स्टार, binary स्टार तो बाइनरी स्टार कह सकते हैं टू स्टार रिवॉल्विंग अराउंड their fixed center of revolving around an elliptical orbit sharing common center of mass, common center of mass। दो स्टार जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं इन इलेप्टिकल ऑर्बिट और शेयर कर रहे हैं कॉमन सेंटर ऑफ मास, इस तरीके की स्टार्स को हम बाइनरी स्टार कहते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू स्टार्स, दो एक हमारे पास ये ऑर्बिट है, we are going to have that orbit and another planet we are going to have that orbit तो हमने क्या किया कि हमने दो बाइनरी स्टार लिए, वी आर गोइंग टू टेक टू बाइनरी स्टार्स और दोनों बाइनरी स्टार जो थे वो कॉमन सेंट जो थे, पहले का मास जो था एम ए था, दूसरे का मास एम बी था और इसका मास जो था आर, इसका जो डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास से वो आर ए था, इसका डिस्टेंस जो था आर बी था। तो सेंटर ऑफ मास जो निकल के आया वो एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी के बराबर अपॉन एम वन प्लस एम ए प्लस एम बी के बराबर निकल के आया। नाउ जब हम सेंटर ऑफ मास इस इलेक्ट्रिकल की ओरिजिन पे होता है, इस तरीके से रेड लाइन पे आता है जो कि दोनों की एक्सिस पास हो रही है, एक्सिस पासिंग फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट और बोथ द प्लैनेट, दोनों प्लैनेट की इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पास हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो एम ए आर ए वेक्टर प्लस एम बी आर बी वेक्टर को हमने सॉल्व किया, तो आर ए वेक्टर की वैल्यू हमें निकालना हो तो नेगेटिव एम बी आर बी अपॉन एम ए बनता है और आर बी वेक्टर की वैल्यू निकालना है तो नेगेटिव एम ए आर बी एम बी के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, बाइनरी स्टार के बाद हम जहां जानते हैं जब हम किसी बॉडी को एक एंगल पर थ्रो करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज गोइंग टू बी थ्रो विद एन एंगल, तो ऐसी कंडीशन में वो एक पैराबोलिक पाथ अटेन करती है। इन दैट कंडीशन दैट बॉडी इज गोइंग टू बी अटेन अ पैराबोलिक पाथ और ये पैराबोलिक पाथ जो वो बॉडी अटेन करती है, पैराबोलिक पाथ गोइंग टू बी अटेन्ड बाय द बॉडी रिमेन सेम if no external force is going to apply on it। तो ये पैराबोलिक पाथ जो होता है सेम रहता है सेंटर ऑफ मास के लिए इवन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी बीच रास्ते में ब्लास्ट हो जाए या डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए, उसके बावजूद भी सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये हमारा थर्ड एग्जांपल था। अब फोर्थ एग्जांपल हम ये को देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है व्हेन बॉडी थ्रो with
when a body thrown with some angle, thrown with some angle, जब एक बॉडी को कुछ एंगल से थ्रो किया जाता है, इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ, इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ। तो बॉडी ऐसी कंडीशन में पैराबोलिक पाथ को अटेन करती है, बॉडी गोइंग टू अटेन्स द पैराबोलिक पाथ, बॉडी के द्वारा जो पाथ अटेन किया जाता है इट्स गोइंग टू बी पैराबोलिक। एंड if no external force, no external force acting on a body, और कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं करती, नो एक्सटर्नल फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन अ बॉडी, इन दैट कंडीशन बॉडी फॉलो the same trajectory even after disintegration, into fragments और पार्ट्स। फ्रैगमेंट में या पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होने के बावजूद भी जो बॉडी है पुनः पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक ट्रांजेक्टरी को रिजॉल्व करती है, कंटेन करती है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपनी ट्रांजेक्टरी को रिजर्व कर लेती है, उसकी ट्रांजेक्टरी में कोई चीज नहीं आता, बट कंडीशन ये कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई ना हो रही हो। नोट डाउन। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक फायर क्रैकर, एग्जाम्पल के लिए फायर क्रैकर और रॉकेट जो दिवालियों के मौसम में उड़ाते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर हमारे पास ये एक्सिस है, वी आर गोइंग टू हैव दीस एक्सिस, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक्स है, एक्स वाई एंड जेड, ये ओरिजिन ओ। अब क्या हुआ, यहां पे जो हमारा क्रैकर था हमने उसे थ्रो किया, वी आर गोइंग टू बी इस तरीके से जो हमारा रॉकेट था उसे उड़ना था, यहां से हमारा रॉकेट है, इट्स अ रॉकेट, ये हमारा रॉकेट है और ये एक एंगल बनाते हुए थीटा, थीटा एंगल बनाते हुए उड़ा, एंगल थीटा के साथ ये उड़ा। अब क्या हुआ कि बीच रास्ते में ही कहीं यहां पर इट गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सर्वियल पार्ट्स, ये बहुत सारे हिस्सों में डिसइंटीग्रेट हो गया, यहां पर इट गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी ऑफ द पार्ट्स, यहां पर आकर के एक बहुत अच्छा सा ये लाइटनिंग टाइप का यहां पर इस तरीके से ये डिसइंटीग्रेट हो गया और ये डिसइंटीग्रेशन लगातार चलता रहा, इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन इसका होता गया। एंड ये रॉकेट जो था यहां पर आकर के डिसइंटीग्रेट हो गया, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो यहां पर उड़ता हुआ आया और यहां से आकर के ये पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होता चला गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। नाउ इस कंडीशन के अंदर, इस फायर क्रैकर के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं की गई, हमने इस पूरी
प्रोसेस के दौरान देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन दैट बॉडी, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे एक्ट नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा जो ट्रांजेक्टरी इनिशियल लेवल पे थी उसकी, जैसे कि अगर उसे यहां से होते हुए यूं जाना था सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, उसे यहां से होते हुए जाना था, जिसके सेंटर ऑफ मास का पाथ था, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट ना होता, ये इट्स अ पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द path of center mass, path of center of mass of the firecracker, फायरक्रैकर के सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आया, और जिस रास्ते से वो डिसइंटीग्रेट हुए बिना जाता, सपोज करते हैं अगर वो डिसइंटीग्रेट ना होता तो वो इस तरीके से होता हुआ यहां और फिर यहां होते हुए कहीं यहां पर होते हुए यहां पर गिर जाता, यूं करते हुए इस तरीके से वो गिर जाता, बिना कुछ हुए, बिना ब्लास्ट हुए, विदाउट गेटिंग ब्लास्ट इट गेट फॉल डाउन, इस तरीके से वो फॉल डाउन हो जाता। उसी रास्ते को उसने उसके सेंटर ऑफ मास ने रिटेन किया, लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली इंटरनल फोर्स एक्टिंग on the rocket at that time, only internal force acting on the rocket at that time, and no external force acting on it, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे, लेकिन अभी भी इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करती है, whose name is gravity। ग्रेविटी जो होती है इसे नीचे की तरफ डाउन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे नीचे तक खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हम ये मानते हुए चलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए बहुत ही कम है और ना के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्ट कर रही है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के होने से इस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी सेंटर ऑफ मास जो है हमें ट्रांजेक्टरी बताने में हेल्प करती है ऑफ द रॉकेट। नोट इट डाउन। हाँ, तो आज हमने दो एग्जांपल और समझे, एक बाइनरी स्टार और एक रॉकेट की, फायर क्रैकर के बारे में, रॉकेट के बारे में हमने जाना। बाइनरी स्टार ऐसे दो स्टार होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट और उनका सेंटर ऑफ मास कॉमन होता है, शेयरिंग अ कॉमन सेंटर ऑफ मास। ऐसे स्टार जो कि रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में और अपना कॉमन सेंटर ऑफ मास को शेयर करते हैं, ऐसे स्टार्स को बाइनरी स्टार कहते हैं। हमारे जो एक बाइनरी स्टार था वो सिरस नाम का था, ये याद है, 2 स्टार सिरस, वी आर द 2 बाइनरी स्टार सिरस। यहाँ पर एक स्टार जो है वो Ma है, इसका मास Ma है, दूसरे स्टार का उसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास से A वेक्टर है, वहीं दूसरा जो स्टार है वो उसका मास Mb है और डिस्टेंस जो है वो Rb है। अगर हमारा ये जो स्टार है एक्सिस पर पास हो रहा है, जेड लाइन से पास हो रहा है, जो कि एक्सिस है दोनों को मीट करते हुए, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, वो r 0 के बराबर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और 0 की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, 0 यहाँ रख दिया और पुट करके हमने सॉल्व किया, तो r a वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव mb rb अपॉन ma के बराबर हो जाएगी, और rb की वेक्टर नेगेटिव ma rb प्लस m वेक्टर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ ये था बाइनरी स्टार के बारे में। दूसरा था हमारा जब हम एक एंगल बना करके थ्रो करते हैं
तो वो एक पैराबोलिक पाथ को अटेंड करती है। दैट बॉडी अटेंड्स द पैराबोलिक पाथ। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं लगती है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन अ बॉडी, ऐसी कंडीशन में बॉडी जो होती है सेम ट्रांजेक्टरी फॉलो करेगी। बॉडी इज गोइंग टू फॉलो सेम ट्रांजेक्टरी इवन, हाँ, और उसके अगर बीच में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, फ्रैगमेंट में टूट जाती है, तो उसका वो सेंटर ऑफ मास जो है उसी ट्रांजेक्टरी को फॉलो करेगा कि अगर वो फ्रैगमेंट में टूटती नहीं तो उसी रॉकेट में, उसी पाथ में आती। इसी तरीके से अगर हम एक बात करें, बॉम्ब जो होती हैं, बॉम्ब जो होते हैं, इस तरीके के बॉम्ब जो होते हैं एक हाइट से थ्रो की जाती हैं फ्रॉम द सरफेस, और वो भी थ्रो, अगर वो बीच रास्ते में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, बीच रास्ते में बॉम्ब भी जो होते हैं ब्लास्ट हो जाते हैं इस तरीके से, और उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो भी वो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी सेम ट्रांजेक्टरी को फॉलो करेगा। इसलिए फायर क्रैकर जो है उसमें कोई इंटरनल फोर्स नहीं लगी और वो एक एंगल से थ्रो किया गया, तो उसने अपना पैराबोलिक पाथ रिटेन किया, और वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास ने उसका पैराबोलिक पाथ को रिटेन किया। सो ऑन नो इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन रॉकेट रिटेन इट्स parabolic path or parabolic trajectory about the center of mass. What if external force going to act on that body, then it get disturbed, its trajectory get disturbed. So note it down.